जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं यह वीडियो आपके सवालों के जवाब के रूप में बना रहा हूं। यह वीडियो पूर्ण रूपेण आपके सवालों पर आधारित है। लगातार आप तमाम अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे हैं कि दारोगा की वैकेंसी कब आ रही है, दारोगा की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, दारोगा का मेडिकल कैसा होता है, इसकी फिजिकल की तैयारी कब से करनी चाहिए, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के संबंध में पूछा जा रहा है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है इस संबंध में पूछा जा रहा है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब एक एक कर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले साथियों, वैकेंसी कब आएगी? हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिहार में सब इंस्पेक्टर की वर्तमान में वैकेंसी करीब 8,000 से ज़्यादा है। तो जब वैकेंसी है तो उसे आना तो है ही। आज आए, 1 महीने के बाद आए या फिर 6 महीने के बाद आए। साथियों, एक्चुअल डेट नहीं बताया जा सकता है। हम लोग एक अनुभव के आधार पर बताते हैं और वर्तमान में देखा जाए तो 2213 सफल दारोगा की ज्वाइनिंग इसी महीने में कराया जा रहा है और इसके बाद ये 3-4-5 महीने तक जिला में ही रहेंगे जब तक ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षणरत दारोगा की पासिंग आउट परेड ना हो जाए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राजगीर में अभ्यर्थियों का पासिंग आउट परेड मार्च तक में संभावित है। तो अगले माह से लेकर मार्च तक दारोगा की वैकेंसी आने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल डेट, एक्चुअल महीना बता पाना सही नहीं है। अगर किन्हीं के द्वारा बताया जाता है तो बस अनुमान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है। दूसरी बात, इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। साथियों, सबसे पहले आप इसका सिलेबस जानें। यह मैट्रिक लेवल जीके जीएस बेस्ड सवाल इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो पीटी एग्ज़ाम हो चाहे मेंस हो। इसके लिए अगर बेसिक तैयारी की जाए तो आप 6 से लेकर 10 तक सारे एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद 10+2 तक का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। इसके बाद बाजारों में जो बुक मिलते हैं सार संग्रह के रूप में, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें लुसेंट, क्राउन और घटना चक्र आते हैं। तो आप इसमें लुसेंट पढ़ सकते हैं, क्राउन पढ़ सकते हैं और इन दोनों में से किसी एक को पढ़ लेने के बाद आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। सारे किताबों में कमोबेश एक ही चीज़ दिए हुए रहते हैं, कुछ आंशिक अंतर रहता है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किताबों का अंबार लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं बनता है। मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं साथियों, एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें 50% सवालों के जवाब सभी अभ्यर्थी देते हैं और इसमें 10 सवाल ऐसे हुआ करते हैं जिसका आंसर मैक्सिमम अभ्यर्थियों को नहीं रहता है। वह कंसेप्ट के आधार पर उसका आंसर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं और रही 40% वही सवाल आपका मेरिट निर्धारित करता है, मेरिट लिस्ट में आपका स्थान निर्धारित करता है। तो इसके लिए आप कितना पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी की सारी बुक पढ़ें, आप लुसेंट पढ़ें, आप घटना चक्र पढ़ें, आप जितना पढ़ सकते हैं। लेकिन अधिक, मेरे हिसाब से आप बहुत अधिक किताब पढ़ रहे हैं तो एक ओर से पढ़ते जाएंगे, दूसरी ओर भूलते जाएंगे। मेरे हिसाब से आप एक ही किताब को लगातार पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहें। इससे आपका स्मरण बेहतर रहेगा, आपके जहन में, आपके दिमाग में उन सवालों के जवाब बने रहेंगे। और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण
ये तो ऑप्शनल हो गया कि आप लुसेंट पढ़ें, क्राउन पढ़ें या घटना चक्र पढ़ें, लेकिन एक बुक जो उसका कोई ऑप्शनल नहीं है उसे आप पढ़ना ही पढ़ना है, भले प्रकाशन अलग अलग हो सकते हैं, वह है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और इसके साथ प्रैक्टिस सेट। इसे आपको अवश्य बनानी है, इसे आपको अवश्य पढ़ना है। यदि आप इन किताबों को इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपका पीटी एवं मेंस का तैयारी सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब रही बात फिजिकल की तैयारी कब से करनी चाहिए। साथियों, जीवन में स्वस्थ शरीर के लिए योग अभ्यास, एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। आप सामान्य रूप से आप ये सब सामान्य व्यायाम करते रहें और दारोगा के फिजिकल की तैयारी के हिसाब से आप जब इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। पीटी एग्ज़ाम के बाद आप स्पेशली फिजिकल में भी लग जाएंगे तो उचित होगा। साथ ही आपको अपने बॉडी वेट को भी ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करना उचित होगा। यदि आप पहले से ही स्लिम हैं, सुडौल हैं, तो आपका फिजिकल आसानी से निकल सकता है। लेकिन यदि आप तोंद निकाल चुके हैं, आप सेठ बन चुके हैं, खाए पिए घर जैसा लग रहे हैं, तो आपको फिजिकल के लिए साथियों ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब मेडिकल की बात करें तो दारोगा का मेडिकल बहुत सामान्य होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि आप चश्मा पहनते हैं, पावर आपका 6/6 से लेकर 6/36 या उससे अधिक भी हो, लेकिन चश्मा लगाकर यदि आप देख सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद यदि आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, सफल ऑपरेशन है, चाहे वो अपेंडिक्स का हो, हार्निया का हो, हाइड्रोसील का हो या अन्य किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, कान का ऑपरेशन हुआ हो, लेकिन वह सफल ऑपरेशन हो, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके आगे आपके शरीर में किसी प्रकार का मस्सा हो, सफ़ेद दाग हो, आपने टैटू लगवा लिया है, आपको 6 फिंगर है, आपका फिंगर कटा हुआ है, आपका और कहीं किसी तरह का जख्म है, तो इन सारी चीज़ों से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आता है चरित्र सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन। साथियों, अब इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है चरित्र सत्यापन। आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए, आप पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं होना चाहिए, आप चार्जशीटेड नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको अपना जीवन बेहद सरल एवं विनम्र बना के रखना पड़ेगा। यदि आप क्रोधी हैं, यदि आप ईगो वाले हैं, तो आपको बात बात में अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से लड़ाई हो सकती है और आप पर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। तो फिर आपका चरित्र सत्यापन नहीं हो पाएगा, चरित्र सत्यापन में आप फेल हो जाएंगे। तो आपको चरित्र अपने आप का उत्तम बना के रखना पड़ेगा। इन सब में से साथियों सबसे महत्वपूर्ण है आपका मोटिवेशन, आपका नज़रिया कैसा है। आप छोटी सी बात के लिए, आप एक छोटे से ठोकर से आप दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आप यदि भगवान राम को मानते हैं तो उनके जीवन के घटना चक्र को देखें। जब उसे राजगद्दी मिलना था तो वह 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया और 14 वर्ष उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, कठिन रहा और जाने के दौरान राम पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन जब जंगल से लौटे तो वह भगवान राम बन गए। तो यहाँ पर उनका सबसे बड़ा साथी क्या था? उनका चरित्र, उनका धैर्य और आगे बढ़ने की, संघर्ष करने की हौसला। तो साथियों, आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हार और जीत की चिंता किए बगैर आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें, लेकिन आपके पास यह 3 चीज़ अवश्य होनी चाहिए। आप चरित्रवान हों, आप धैर्यवान हों और आपके पास हौसला होनी चाहिए, लगातार परिश्रम करने की, लगातार संघर्ष करने की। यही सबसे मूल बात है। आप कोई भी बुक पढ़ें, चाहे घटना चक्र पढ़ें, लुसेंट पढ़ें, क्राउन पढ़ें, लेकिन आपको आप में
पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, आप में लगातार मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, आप में हौसला होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। आप समझते होंगे कि मेरी चुनौतियां सबसे कठिन है, आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, बचपन में वह पेपर बेचा करते थे। अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते हैं, वह उन 50 वर्षों तक लगातार हारते रहे। आप एक हार से विचलित हो जाते हैं और अब्राहम लिंकन 52वें वर्ष में जाके राष्ट्रपति बना। आप अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानते होंगे, वह 2011 में गुंडों द्वारा ट्रेन से धकेल दिए गए थे और इसमें उसका एक पांव गंवाना पड़ा था, कट गया था और एक पांव में स्टील प्लेट लगा था। ऐसी परिस्थिति में उसके हौसले को सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह की। तो आप समझ सकते हैं कि उस साथियों, जिंदगी जिंदादिली का नाम है। यदि हर इंसान के लिए 100 दरवाजे होते हैं, 99 दरवाजे बंद भी हो जाते हैं, तो 100वां द्वार खुला हुआ रहता है। तो आप बिना चिंता किए आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार संघर्ष करें, लगातार आगे बढ़ते रहें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाएंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे, मैं आपके उन सवालों का जवाब देने का, हल देने का प्रयास करूंगा। तो तब तक आप अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखेंगे, आप क्रोध रहित रहेंगे, आप चरित्रवान, धैर्यवान एवं हौसला से भरपूर रहेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।